डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 11 से कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न नंबर 11 है। एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पासे को उछाला गया है और 5 आना सफलता है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 आने की प्रायिकता, एक बार उछाला जाता है तो 5 आने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी। 5 तो एक बार ही आ सकता है क्योंकि जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये अवयव होते हैं 6 और यहाँ पे 5 जो है वो एक बार आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/6। तो इसलिए P का मान यहाँ पे 1/6 है और Q हो जाएगा 1 - 1/6 यानी 5/6। हमें N का मान दिया है वो दिया है 7। हमें क्या ज्ञात करना है, तथ्यतः 2 बार 5 आने की। तो यहाँ पे x का मान है वो 2 मिला है हमें। तो ये देखो जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि यदि x = x है तो NCx p की पावर x और q की पावर n - x, यहाँ पे n = 1 2 3 अप टू n है। तो इस फार्मूले का प्रयोग अभी तक सभी सवालों में हमने किया है और यहाँ पे भी इसका प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ x की जगह 2 है, n की जगह 7 है, p का मान है, q का मान है, सभी मान हमारे पास है और यहाँ पे हम रख देंगे। तो p x = 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7c2। p का मान है वो 1/6 है, 1/6 की पावर 2 और यहाँ पे Q का मान है वो 5/6 है, 7 - 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना है। तो 7c2 को सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 2 यहाँ आ जाएगा और 7 - 2 फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 5 की पावर 5/6 की पावर 7 आ जाएगी। 5 की पावर 5/6 की पावर 5 ये और 2 ये 7 आ जाएगी। अब इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 7 × 6 गुणा फैक्टोरियल 5/2 गुणा फैक्टोरियल 5। इससे ये कट जाएगा, 2 × 6 और ये 5 की पावर 5 गुणा 6 पावर 7। अब ये ऊपर 7 × 21 गुणा में 5 की पावर 5 गुणा में 6 की पावर 7। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे बुक के हिसाब से सोल्व करना चाहो तो 21, इसको 6 को अलग लिख लिया और 5/6 की पावर 5 अलग लिख लिया हमने। तो ये 3 दूना 6, 3 × 7 = 21। तो ये 7/2 गुणा 5/6 की पावर 5 ये उत्तर हो जाएगा। तो आप यदि यहाँ छोड़ देते हो तो भी ठीक है और बुक के हिसाब से कर देते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक पासा उछाला जाता है और 6 आने की प्रायिकता आप ज्ञात करें जो P का मान आएगा। तो ये लिखोगे कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 6 आने की प्रायिकता ये हमें ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो जब एक पासे को एक बार हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस होता है। इसमें 6 कितनी बार आया, एक बार, तो ये आ जाएगा 1/6। तो यहाँ P का मान है वो 1/6 आ जाएगा और Q का मान है वो 1 - P यानी 1 - 1/6 ये 5/6 आ जाएगा।
n है वो 6 बार फेंका गया है, तो n का मान यहाँ पे 6 है। अब p, q और n ये तीनों मान हमें सबसे पहले ज्ञात करने हैं। इस एक्सरसाइज का कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो ये हमने तीनों ज्ञात कर लिए। अब ये देखेंगे कि इसने पूछा क्या है। ये पूछा है कि अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, कि ज्यादा से ज्यादा बार जो है वो 2 बार 6 आए। तो यहाँ पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है जब x लेस देन इक्वल टू 2 है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है एन सी एक्स, पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन तक है। ये फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा पी लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये मान हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। एन का मान है, पी का, क्यू का, सभी मान हमारे पास है और यहाँ पे अब रख देंगे ये मान। तो ये हो जाएगा कि 6, एन का मान 6 है, सी 0 और पी का मान 1/6, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस में 6c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 6 में से 1 जाएगा 5, फिर 6c2 1/6 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5/6 की पावर 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। ये सोल्व करते जाना है। 6c0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 5/6 की पावर 6 रहेगा, प्लस में 6c1 6, ये यहाँ पे 1/6 भी लिख लो और ये 5/6 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस में 6c2 का मान आप ज्ञात कर सकते हो। ये हो जाएगा कि फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4 और ये 1/36 गुणा में 5/6 की पावर 4। अब इसे हमें आगे भी सोल्व करना है। आगे जब सोल्व करेंगे तो ये 5/6 की पावर 4 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इधर 6 से 6 कट भी जाएगा, तो ये 5/6 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 25/36 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे 5/6 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो 5/6 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे देखो क्या बचेगा, इसको खोलो, 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4 और ये 1/36 ये बचा। कोई कटता है तो काट दो, बचे हुए को ऐसे ही लिख दो। ये 3 एकम 3 और ये 12 तिये 36, तो ये 5/12 आ जाएगा। 5/6 की पावर 4 कॉमन है, यहाँ पे आप लघुत्तम ले लो, यह आ जाएगा 36, 25 प्लस में 6 5 30 और प्लस में 3 5 15, ये बना। ये 5/6 की पावर 4 गुणा में 25 और 30 55, 55 और 15 70, 70/36। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6 की पावर 4 गुणा में 2 से काटोगे 35/18, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, हमें अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। अधिकतम 2 बार 6 आने का मतलब लेस देन इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये सारे मान हमने यहाँ पे ज्ञात किए और इन सभी को जोड़ दिया, तो ये उत्तर आया और प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 है, यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है, यानी यहाँ प्रायिकता दे रखा है हमें खराब की, जो है 10%। ये हो जाएगा 10/100, 10 एकम 10, 10 गुणा 10 100, तो ये 1/10। अब आगे चलो, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस प्रकार की 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब हैं। तो n के बराबर यहाँ पे 12 है और x के बराबर 9, ये दिया है हमें। तो यहाँ पे p का मान आया 1/10 और q का मान 1 माइनस p यानी 1 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10।
तो हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है P का मान ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है, N का मान ज्ञात करना है और X हमें 9 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा प्रायिकता x इज इक्वल टू 9। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे P x इज इक्वल टू x हो तो n सी x P की पावर x और Q की पावर n माइनस x, यहाँ x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n तक ये जाता है और ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ n की जगह 12 है तो ये 12C9 P का मान 1/10 इसकी पावर 9 हो जाएगी और Q का पावर है Q का मान है 9/10 और इसकी पावर 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगी। तो 12C9 को खोलो, ये फैक्टोरियल 12 और 12 में से 9 जाएगा 3 फैक्टोरियल या 9 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1/10 की पावर 9 गुणा में 9/10 की पावर 3 ये बना। अब इसको खोल लेंगे हम, तो खोलने के बाद ये बनेगा 12 गुणा में 11 गुणा 10 गुणा फैक्टोरियल 9, इसको खोलोगे 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा ये फैक्टोरियल 9 ऐसे कैसे और ये 9 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर हो जाएगी 12, 9 और 3 12। तो अब कटता हो तो काट दो, ये 3 से 4 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 तो ये बनेगा 2 से 11 22 और 1 से ये पावर हट जाएगी, ये पावर रह जाएगी 11 तो 22 गुणा में 9 पावर 3/10 की पावर 11, एक पावर ऊपर है 12 नीचे है तो नीचे पावर 11 रह जाएगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन ये था। यहाँ पे P का मान दिया हुआ था, क्यों हमने ज्ञात कर लिया, N का मान इसने दे रखा है, X का मान दे रखा है, फिर ये फार्मूला हम लगा देंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा और प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, एक बॉक्स में 100 बल्ब है जिनमें से 10 त्रुटि युक्त हैं। 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटिपूर्ण न होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल जो बल्ब है वो है 100 और इनमें से त्रुटिपूर्ण है वो है 10। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सबसे पहले जो त्रुटिपूर्ण बल्ब है उनकी। तो ये हो जाएगा 10/100 तो ये 0 से 0 कट जाएगी 1/10। तो यहाँ P का मान आया 1/10 और Q का आ जाएगा 1 माइनस 1/10 9/10। हमें क्या ज्ञात करना है, N बराबर 5 दिया हुआ है और X के बराबर 0, कोई भी बल्ब जो है वो त्रुटिपूर्ण ना हो। तो इसके लिए फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हम लगा देंगे कि P x इज इक्वल टू एक्स के लिए एन सी एक्स P की पावर x और Q की पावर n माइनस एक्स, यहाँ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n। इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे P x इज इक्वल टू 0 का मान हमें चाहिए। अब आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो n की जगह हमारे पास 5 है, x की जगह 0 है, P का मान 1/10 है और Q का मान 9/10 है। तो 5C0 P की पावर 0 और Q की पावर हो जाएगी 9/10 और यहाँ पे पावर 5 माइनस 0 5 हो जाएगी। तो अब 5C0 का मान हम देखें तो ये 1 होता है, 1/10 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा और ये 9/10 की पावर 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा कि 9/10 की पावर 5। ये देखो ये कहाँ पे है, तो ये C भाग में है, तो अतः विकल्प C सही है। अतः विकल्प C सही है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ था, एक बॉक्स में 100 बल्ब है जिनमें से 10 त्रुटि युक्त है। 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटिपूर्ण न होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे कुल बल्ब हमें 100 दे रखे थे, त्रुटिपूर्ण बल्ब है वो 10 है। तो त्रुटिपूर्ण बल्ब न होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो त्रुटिपूर्ण की पहले प्रायिकता ज्ञात करो 1/10। तो यहाँ P का मान 1/10 आ जाएगा और जो Q का मान है वो 1 माइनस P,
यानी 1 माइनस 1/10 9/10 आ जाएगा। अब n का मान हमारे पास 5 है, x का 0 है। ये फार्मूला हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि p x इज इक्वल टू 0, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला जब लगाएंगे 5 से 0, p की पावर 0 और q का पावर जो है 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये मान 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 9/10 की पावर 5, तो उत्तर आ जाएगा 9/10 की पावर 5। और ये विकल्प सी में हमें दिया हुआ है, अतः विकल्प सी सही है और प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है, एक छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है। 5 छात्रों में से 4 छात्रों की तैराक होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ तैराक होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है और ये दे रखी है तैराक न होने की प्रायिकता, यानी ये Q का मान हमें दे रखा है, यानी प्रायिकता दे रखी है तैराक न होने की और ये हमें दे रखी है 1/5। तो इसका मतलब Q का मान हमें 1/5 दिया हुआ है, तो P का मान आ जाएगा 1 माइनस 1/5, ये 4/5। अब हमें n के बराबर यहाँ पे देखो क्या मिला है, 5 मिला है और x के बराबर 4। 5 छात्रों में 4 छात्रों को तैराक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तैराक होने की जो प्रायिकता है वो 4/5 है, न होने की 1/5 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है p x इज इक्वल टू 4। अब p x इज इक्वल टू 4, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। n का मान 5 है, x का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 5 c 4 और p का मान हमारे पास जो दिया हुआ है वो 4/5 है, तो 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो ये हमें जो दिया हुआ है ये विकल्प ए में दिया हुआ है, तो अतः विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। तो यहाँ इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।